students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल बुक का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ. टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म. तो मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is Sita and Geeta are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. दो पार्टनर है सीता और गीता, इनका रेशियो है 3:2. They had given loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2025. इन्होंने फर्म को 30,000 रुपए का लोन दिया है और तारीख है 1st October 2025. The partnership deed does not prescribe the interest on loan from partner. पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हुआ है. कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स assuming the firm closes its book every year on 31st March. आपको ये पता लगाना है कि फर्म ने दोनों पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिया है. फर्म क्लोज हो रही है हर साल 31st मार्च को. देखो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है सीता और गीता. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. इन दोनों ने मिलकर फर्म को लोन दिया है 30,000 रुपए का. ये जो 30,000 रुपए है ये टोटल लोन के अमाउंट है. तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पार्टनर ने सेपरेटली अलग अलग कितना लोन दिया है फर्म को. तो हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट. आप लिखेंगे लोन गिवन बाय सीता. अब देखो टोटल लोन के अमाउंट लिखेंगे जो है 30,000. सीता का क्या रेशियो है 3, तो इसे हम 3/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई. 3/5 कैसे आया? देखो दोनों पार्टनर का जो रेशियो है उसे हम टोटल कर लेंगे. 3 + 2 कितने आ गए 5. तो सीता का रेशियो है 3/5 और गीता का रेशियो है 2/5. 3/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसे काटेंगे 5 6 30. 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीता का लोन आएगा ₹18,000. इसी तरह से लोन गिवन बाय गीता, टोटल लोन की अमाउंट लिखेंगे. इसे हम गीता का जो रेशियो है 2/5 उससे कर देंगे मल्टीप्लाई. सेम अमाउंट आएगी ₹6,000. जब 5 से काटेंगे 30,000 को तो 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹12,000. यानी गीता ने 12,000 रुपए का लोन दिया है फर्म को और सीता ने दिया है 18,000 रुपए का. दोनों के लोन की सेपरेट अमाउंट आपको मिल गई. अब दोनों पार्टनर को फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी वो हम करेंगे कैलकुलेट. अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है. टाइम क्या है 1st October 2025 जब दोनों पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है. तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा कि दोनों पार्टनर ने फर्म को कितने समय के लिए लोन दिया है. देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को होता है खत्म. तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए फर्म को लोन मिला है. देखो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है. अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. तो यहाँ पर 1 अक्टूबर आ गया जब दोनों पार्टनर दे रहे हैं फर्म को लोन. अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब देखो कितना टाइम पीरियड आएगा. देखो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 1 महीना, नवंबर से दिसंबर 2 महीना, दिसंबर से जनवरी 3 महीना, जनवरी से फरवरी 4 महीना, फरवरी से मार्च ये 1 मार्च है 5 महीना और 1 मार्च से 31 मार्च ये टोटल हो गए 6 मंथ्स. यानी दोनों पार्टनर फर्म को 6 महीने के लिए 30,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, जिसमें सीता दे रही है 18,000 रुपए और गीता दे रही है 12,000 रुपए. अब आपको टाइम पीरियड पता लग गया कि 6 महीने के लिए दोनों पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन.
लेकिन देखो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेट भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में रेट स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब मैंने आपको लोन बाय पार्टनर टू फर्म का कंसेप्ट समझाया था तो मैंने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट रेट के बारे में तो हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे लोन की अमाउंट पर पार्टनर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा 6%। अब देखो मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम और टाइम है 6 मंथ। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट पेबल टू सीता। देखो सीता ने लोन दिया है 18,000 रुपए का, तो आप लिखेंगे ₹18,000। कितने टाइम के लिए दिया है? टाइम है 6 मंथ, तो 6/12 से करेंगे मल्टीप्लाई और रेट है 6%, तो 6/100 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप इसे काट लेंगे, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 0 से 2 0 गई, 18 तिया 54। तो यहाँ पर 540 रुपए मिलेंगे सीता को 18,000 रुपए लोन की अमाउंट। ठीक है, इसी तरह से हम इंटरेस्ट पेबल टू गीता कैलकुलेट करेंगे। गीता ने कितना लोन दिया है? गीता ने लोन दिया है 12,000 रुपए का, तो 12,000 इंटू टाइम पीरियड सेम है 6/12 और रेट भी सेम है 6/100। काट लेंगे, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 0 से 2 0 गई, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹360। ये जो 360 है ये इंटरेस्ट अमाउंट है जो गीता को मिलेगी 12,000 रुपए लोन की अमाउंट। समझ आया? तो दोनों पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उनके लोन के अमाउंट पर? सीता को इंटरेस्ट मिलेगा 540 रुपए का और गीता को इंटरेस्ट मिलेगा 360 रुपए का। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2026-27। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्रत एंड मायरा आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है निम्रत और मायरा, इनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। निम्रत gave loan of ₹2 lakh to the firm on 1st October 2025। निम्रत ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का और कब दिया है? 1 अक्टूबर 2025 को। On 1 Feb 2026 she took the loan back। उसने 1 Feb 2026 को लोन वापस भी ले लिया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको कैलकुलेट करना है निम्रत को कितना इंटरेस्ट मिलेगा लोन की अमाउंट। देखो क्वेश्चन में दो पार्टनर है निम्रत और मायरा, रेशियो इनका गिवन है 2:1। इन दोनों के बीच में कोई भी डीड नहीं है। अब देखो निम्रत ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का। कब दिया है? टाइम पीरियड गिवन है। उसने 1 अक्टूबर 2025 को लोन दिया है और वापस ले लिया है 1 Feb 2026 को। यानी कितने टाइम पीरियड के लिए निम्रत ने लोन दिया है फर्म को? ये आप उंगली पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था लाइन ड्रॉ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इजीएस्ट मैनर में उंगली पर ही कैलकुलेट करना बता रही हूँ। देखो 1 अक्टूबर को लोन दिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हो गए, क्योंकि 1 फेब को तो उसने लोन वापस ले लिया है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड आएगा 4 मंथ्स। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख देंगे 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए निम्रत ने फर्म को दिया है लोन और रेट यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड ना हो तो आपको एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 6% पर एनम।
अब आप इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। टाइम है 4 मंथ, रेट है 6% पर एनम और लोन की अमाउंट है ₹2 लाख। तो आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट पेबल टू निम्रत। देखो लोन की अमाउंट लिखेंगे जो है ₹2 लाख इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 4 मंथ तो उसे 4/12 लिखेंगे। 12 में नीचे क्यों लिखती हूँ? क्योंकि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो जितने भी महीने के लिए लोन दिया जाता है उसे आप ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे आप लिख देंगे 12 मंथ्स। और रेट है 6% यानी 6/100। अब आप इसे काट लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2000 आ गए। 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹4000। ये 4000 रुपए फर्म इंटरेस्ट देगी निम्रत को उसकी लोन की अमाउंट। क्लियर? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। बुक है टीएस गरेवाल और सेशन है 2026-27। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर है बैट एंड बॉल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर का कैपिटल भी दे रखा है। On 1st October 2025, Bat and Ball gave loan of ₹2,40,000 and ₹1,20,000 respectively to the firm. 1st October 2025 को दोनों पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। दोनों की सेपरेट लोन की अमाउंट है। Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of ₹5,000. देखो बैट ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दी है रेंट पर और फर्म उसे 5,000 रुपए रेंट दे रही है। लेकिन ये रेंट है मंथली, ये ईयरली रेंट नहीं है। ईयरली रेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000। यहाँ पर फर्म को लॉस हुआ है जो है ₹9,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको यहाँ पर दोनों पार्टनर का लॉस दिखाना है कि कितना लॉस दोनों पार्टनर बेयर कर रहे हैं। देखो दो पार्टनर है बैट एंड बॉल, इनका रेशियो है 2:3। ये क्वेश्चन में गिवन है। दोनों पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। दोनों के लोन की अमाउंट अलग अलग गिवन है। बैट ने लोन दिया है 2,40,000 रुपए का और बॉल ने लोन दिया है 1,20,000 रुपए का। कब फर्म को लोन दिया है? टाइम पीरियड गिवन है। उन्होंने लोन दिया है 1 अक्टूबर 2025 को। अब देखो कितने समय के लिए लोन दिया है ये आप करेंगे कैलकुलेट। 1 अक्टूबर को लोन दिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने के लिए दोनों पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, तो जब क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं होता है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6% पर एनम। अब देखो दोनों पार्टनर के पहले हम इंटरेस्ट की अमाउंट निकालेंगे कि दोनों पार्टनर को फर्म कितना कितना इंटरेस्ट दे रही है। 2,40,000 इंटू रेट क्या है? रेट है 6% और टाइम है 6 मंथ। इसे आप काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2400 बच गए। 2,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹7,200। ये इंटरेस्ट मिलेगा बैट को उसके लोन की अमाउंट पर जो है ₹2,40,000। इसी तरह से बॉल का भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 इंटू रेट है 6% और टाइम है 6 मंथ। इसे भी आप काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6,
1200 बच गए। 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹3600। अब देखो सेकंड वर्किंग नोट में हम बैट का टोटल रेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैट ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए रेंट पर, और फर्म उसे 5000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट दे रही है। तो टोटल कितना रेंट मिलेगा बैट को, ये आप करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ लिखेंगे बैट्स रेंट 5000 रुपए पर मंथ फर्म रेंट दे रही है, उसे आप 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अमाउंट आएगी ₹60,000। 5000 रुपए ये पर मंथ है, क्वेश्चन में आप ध्यान रखना ये पर मंथ है, ये पर एनम नहीं है, ये पर ईयर नहीं है। तो जब क्वेश्चन में पर मंथ गिवन हो तो उसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर टोटल रेंट निकाल लेना। यहाँ पर ईयरली रेंट उसे मिलेगा ₹60,000। अब देखो क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पर फर्म को लॉस हो रहा है 9000 रुपए का। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जब फर्म को लॉस होता है तो लॉस के अमाउंट में हम हमेशा रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन को ऐड करते हैं, ना कि डिडक्ट, क्योंकि ये सारी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा, फर्म को रेंट भी भरना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन गिवन है तो फर्म को मैनेजर को कमीशन भी देना होगा, चाहे फर्म लॉस ही इनकर क्यों ना कर रही हो, उसे चाहे कोई भी प्रॉफिट क्यों ना हो रहा हो। फर्म तीनों चीज पे करेगी, वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी देगी, रेंट भी देगी और मैनेजर को कमीशन भी देगी, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का यही मतलब होता है कि चाहे फर्म को लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, रेंट भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया जाएगा और मैनेजर को कमीशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर दो चीजें गिवन है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट है और रेंट की अमाउंट है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस है, तो इसे हम लॉस की अमाउंट में करेंगे ऐड, और जो टोटल लॉस आएगा उसे हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर को। तो इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी भी रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते। समझ आया? तो अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। डेबिट साइड लिखेंगे टू लॉस, अमाउंट गिवन है ₹9,000। अब देखो हम 60,000 रुपए रेंट दे रही है बैट को, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैट्स रेंट, रेंट की अमाउंट है ₹60,000। अब दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट गिवन है, बैट का इंटरेस्ट है 7,200 और बॉल का इंटरेस्ट है 3,600। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों पार्टनर का सेपरेट लिखेंगे। बैट का है 7,200 और बॉल का है 3,600, दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 10,800 रुपए, ठीक है। अब देखो क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं है क्योंकि फर्म को लॉस इनकर हो रहा है, तो डेबिट साइड का हम करेंगे टोटल। तो टोटल आएगा 79,800। इसे हम दोनों तरफ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ₹79,800, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू बैट एंड बॉल। 79,800 को 2:3 में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो बैट का लॉस आएगा 31,920 और बॉल का लॉस आएगा 47,880। क्लियर? तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का।
बुक है टीएस गरेवाल, शासन है 2026-27। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं, अखिल, सुनील और परवेश, इनका रेशियो है 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज ₹3 लाख। यहाँ पर सुनील का लोन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जो है 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट दे रखा है जो है 10% पर एनम। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू Feb 2026 on 1st March 2026 and balance was yet to be paid। देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, फर्म ने फरवरी तक का इंटरेस्ट 1 मार्च को पे कर दिया। और कैसे किया है, चेक के थ्रू पे किया है। और जो बैलेंस अमाउंट थी वो पे नहीं की, वो अभी पे करनी है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी। देखो क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, अखिल, सुनील और परवेश। इनका रेशियो गिवन है 3:2:1। यहाँ पर सुनील का लोन गिवन है जो है अमाउंट ₹3 लाख। रेट भी गिवन है, रेट है 10% पर एनम। अब देखो फर्म ने क्या किया है कि अप्रैल टू फेब इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट चेक के थ्रू पे कर दी सुनील को। तो सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा अप्रैल से फेब तक का, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे किया है वो पे किया है 1 मार्च को, यानी पूरी फेब भी हम इंक्लूड करेंगे। तो देखो हम काउंट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी पूरी फरवरी हमने ले ली है। तो ये हो गए हैं 11 मंथ्स। 11 मंथ्स का इंटरेस्ट फर्म ने सुनील को पे किया है थ्रू चेक। तो यहाँ हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं 11 मंथ्स। तो कितने मंथ्स रिमेनिंग हो गए, 1 मंथ रिमेनिंग रह गया। तो जो 1 मंथ का इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग, यानी अभी फर्म को पे करना है। तो हम पहले 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे जो फर्म ने सुनील को पे कर दिया, और उसके बाद 1 महीना जो मार्च का महीना है उसका इंटरेस्ट निकालेंगे जो फर्म सुनील को पे करे। तो दोनों ही इंटरेस्ट निकालेंगे, पेड इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट पेबल फ्रॉम अप्रैल टू फेब, यानी फॉर 11 मंथ्स। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ लोन की अमाउंट लिखेंगे जो है ₹3 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट है 10% और टाइम पीरियड गिवन है 11 मंथ्स। तो 11/12। अब आप इसे काट लेंगे। देखो 2 0 से 2 0 गई, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 6 से काटेंगे तो 6 5 जा 30, 2 0 आ जाए। यहाँ 500 आ गए और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 55। 55 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹27,500। ये है पेड इंटरेस्ट जो फर्म ने पे कर दिया है सुनील को। अब हम निकालेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर मार्च। मार्च के महीने में कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। देखो लोन है ₹3 लाख, रेट सेम है 10%। यहाँ टाइम आएगा 1 मंथ, क्योंकि 1 ही महीना बचा है। काट लेंगे 2 0 से 2 0 गई, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 500 आ गए। 500 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹2,500। ये जो इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग है, ये फर्म को अभी पे करना है।
ठीक है, तो ये वर्किंग नोट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पास करूंगी जर्नल एंट्रीज। अब देखो हम एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। फर्म ने सुनील को 27,500 रुपए पे कर दिए, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप डेट लिखेंगे, डेट है March 1। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आएगी ₹27,500। नरेशन होगी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू सुनील। ठीक है, अब देखो सेकंड एंट्री आप इंटरेस्ट ड्यू की पास करेंगे, क्योंकि फर्म ने 2,500 रुपए इंटरेस्ट पे नहीं किया है सुनील को। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंटरेस्ट की। अब देखो सेकंड एंट्री में आप डेट डालेंगे March 31। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुनील अकाउंट। अमाउंट आएगी ₹2,500। नरेशन होगी इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। अब देखो थर्ड एंट्री में जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है उसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चाहे इंटरेस्ट पेड हो या इंटरेस्ट ड्यू हो, दोनों अमाउंट का हम करेंगे टोटल, और टोटल अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने दोनों इंटरेस्ट का टोटल कर दिया, टोटल आया है 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ पे डेट आप 31 मार्च डालेंगे। अमाउंट आएगी ₹30,000। नरेशन होगी इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो होपफुली तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। देखो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो ये ध्यान रखना दोनों ही इंटरेस्ट आप ट्रांसफर करेंगे, चाहे पेड इंटरेस्ट की अमाउंट हो या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की अमाउंट, दोनों ही ट्रांसफर की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होपफुली तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप में आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में समझाऊंगी। सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 सोल्व करवाऊं। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी क्वेरीज हो वो क्लियर हो जाए, उनको भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आज ये टॉपिक मैं खत्म कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। कल मैं आपको करवाऊंगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द